दोस्तों, रशिया यूक्रेन युद्ध जब से शुरू हुआ है, दुनिया भर को फाइनेंशियल क्राइसिस झेलने पड़ रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए भारत और चाइना की, तो विशेष फर्क नहीं पड़ा है। इवन अगर स्पेशली भारत की बात की जाए तो भारत को फायदा ही फायदा इससे हो रहा है। भारत को सस्ता तेल मिल गया। आप देख रहे हैं कि दुनिया भर में महंगे तेल की बिल्कुल लहर चल रही है, लेकिन वहीं पर भारत को काफी डिस्काउंटेड रेट पर ये ऑयल प्रोवाइड हुआ। अगर रशिया और भारत के बीच की दूरी कम होती तब तो और ज्यादा कम कीमतों पर हमें ये क्रूड ऑयल मिल जाता। और इसी का कारण है, इसी सस्ते क्रूड ऑयल का, कि भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें फिर भी कंट्रोल में है और स्थिर बनी हुई है। साथ ही दोस्तों, रशिया की तरफ से कई सारे प्रतिबंध हटा दिए गए। प्रतिबंध लाइक कई सारे हथियारों की टेक्नोलॉजी थी जो कि वो किसी भी देश के साथ शेयर करने के लिए तैयार नहीं होता था। लेकिन रिसेंटली रशिया के द्वारा ये कहा गया कि हम अब अपनी टेक्नोलॉजीज अपने करीबी देशों के साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं। इवन वो टेक्नोलॉजीज भी जिसके लिए पहले रशिया नहीं स्वीकार करता था। साथ ही जो विदेशी कंपनियां रशिया में थी वो सारी की सारी भाग गई और उनकी जगह लेने के लिए भारतीय कंपनीज बिल्कुल तैयार बैठी हैं। बहुत बड़ा फायदा निकलकर कुल मिलाकर भारत को सामने आया है। अभी आप देखिए कि भारत काफी समय से रशिया से कुछ डिमांड कर रहा था। एक तो स्क्रैमजेट इंजन की, दूसरा फाइटर जेट के इंजन की, और तीसरी अगर बात की जाए तो एसएसएन की। लेकिन दोस्तों, बड़ी बात यह थी कि रशिया ने ये तीनों ही तरह की टेक्नोलॉजीज भारत को देने के लिए इनकार कर दिया था। ना तो रशिया एसएसएन दे रहा था, उसके बदले आईएनएस चक्रा हमें लीज पर दे दी गई थी। इसी के साथ साथ फाइटर जेट के इंजन की डील कभी नहीं रशिया ने भारत के साथ की। और स्क्रैमजेट इंजन, आपको लास्ट ईयर याद होगा, जो ब्रह्मोस एरोस्पेस के पूर्व सीईओ थे मिश्रा सर, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि रशिया ने ब्रह्मोस एरोस्पेस को अपने स्क्रैमजेट इंजन की टेक्नोलॉजी देने से इनकार कर दिया। आप जानते हैं कि ब्रह्मोस एरोस्पेस, जिसमें भारत का डीआरडीओ और रशिया का एनपीओ शामिल है, ये लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम नहीं करते। ये दोनों देशों से टेक्नोलॉजी लेते हैं, असेंबल करते हैं और मिसाइलें बनाते हैं। तो यहाँ पर स्क्रैमजेट इंजन चूंकि भारत का तैयार नहीं था, रशिया ने देने से इनकार कर दिया। इस वजह से ब्रह्मोस 2 का काम काफी समय तक डिले पड़ा रहा। केवल एक टीन का मॉडल बना दिया गया था। लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि रशिया स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो गया है। अब रशियन स्क्रैमजेट इंजन ब्रह्मोस 2 में इस्तेमाल किया जाएगा। तभी कहा जा रहा है कि यह पूरी तरह से जिरकॉन मिसाइल की तरह होगी, क्योंकि वही वाला स्क्रैमजेट इंजन इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है। दुनिया के बहुत ही गिने चुने बिल्कुल लिमिटेड देश हैं जो इसे अभी डेवलप कर पाए हैं। इवन भारत भी ऑन द वे है। अभी तक डेवलप पूरी तरह से हुआ नहीं है कि कोई स्क्रैमजेट इंजन भारत के पास हो। तो ये बड़ी बात है कि रशिया ये देने के लिए तैयार हो गया। इसी के साथ साथ दोस्तों, बात की जाए एसएसएन की, तो एसएसएन को लेकर फिलहाल तो कोई भी डील रशिया और भारत के बीच में नहीं हुई है और ना ही इस डील को लेकर किसी फाइनल निर्णय तक हम दोनों ही देश पहुंचे हैं। लेकिन दोस्तों, अमेरिका को यहाँ पर आशंका है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आपको इन्फ्लुएंस वाला एक वीडियो बनाकर दिया था, जिसमें अमेरिका ये चाहता है कि अमेरिका फ्रांस मिलकर भारत के लिए एसएसएन का निर्माण करे, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, जो कि भारत के पास अभी तक एक भी नहीं है। अभी रिसेंटली हुआ ये कि आप जानते हैं प्रोजेक्ट 75 आई, जिसके तहत कन्वेंशनल सबमरीन भारत की नौसेना के लिए बनाई जानी है। 45,000 करोड़ रुपए इसके लिए हमने टारगेट रखा है, जो बजट है इसका। और साथ ही इसमें एआईपी हमें चाहिए होगा, जो कि वर्किंग हो, सी प्रूवन हो। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि एक एक करके सारे कॉम्पिटिटर इससे बाहर हो गए। अभी इसी के ऊपर रशिया की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान आया है। रशिया ने दरअसल ये कहा है कि यहाँ पर भारत की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो काफी अजीबोगरीब है। इस तरह की टेक्नोलॉजी फिलहाल किसी के पास भी मौजूद नहीं है। जो कॉन्फ़िगरेशन और जो कैपेबिलिटीज भारत अपनी सबमरीन में चाहता है प्रोजेक्ट 75 आई के जरिए, वो उसे दे पाना बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात, इसमें इतनी ज्यादा पेनल्टी वगैरह की बातें रखी गई हैं, टाइमलाइन भी इतनी ज्यादा सख्त कर दी गई है कि इसे कोई भी अचीव नहीं कर सकता। केवल फ्रांस और रशिया, ये दो ही देश ऐसे हैं जो भारत के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए समय जो निर्धारित किया गया है वो काफी कम है, ज्यादा समय इसमें चाहिए। और साथ ही जो पेनल्टी वगैरह बात बात पर रख दी गई है, उनके अंदर भी संशोधन चाहिए। कहने का मतलब रशिया ये कह रहा है कि देखिए यार, कहाँ आप पुराने चीजों में पड़े हुए हैं। ये टेक्नोलॉजी आप कोई भी इस्तेमाल नहीं करता है, आप क्यों इनके पीछे इतना भाग रहे हैं? इससे बेटर है कि आप एसएसएन ले लीजिए, जो शंका अमेरिका को थी। अभी जैसे इन्फ्लुएंस की बातें निकल कर आई, इसको रशिया भी तो गौर से सुन रहा होगा। रशिया को पता है कि अगर ये कोई डील होती है तो ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की होगी बिटवीन भारत, फ्रांस और अमेरिका। तो क्यों ना ये डील भारत से रशिया ले ले। इस वजह से हो सकता है कि प्रोजेक्ट 75 आई को रशिया खुद ही डिनाई करवा रहा हो भारत से, कि भारत खुद इस प्रोजेक्ट को आगे न बढ़ाने के लिए मान जाए और डायरेक्टली प्रोजेक्ट 75 अल्फा, जिसके तहत हम लोग न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाने वाले भारतीय नेवी के लिए, उसके ऊपर भारत जम कर जाए। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि भारत के पास भी एक मौका है। अगर हम लोग चाहें तो रशिया से एसएसएन की बात कर सकते हैं। वैसे जो हमारे पास एसएसबीएन है, उसकी टेक्नोलॉजी भी रशियन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है।
यानी उसी से इंस्पायर होकर हमने फिर उसे बनाई है। भारत की जो भी इंडिजिनस हथियार हैं उनमें ज्यादातर प्रभाव रशिया का दिखाई देता है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी सेनाएं काफी लंबे समय से, इवन शुरुआत से उन्हीं हथियारों को इस्तेमाल कर रही है जो रशिया द्वारा डेवलप किए जाते हैं। तो ये अच्छा मौका हो सकता है, भारत यहाँ पर एसएसएन की डील रशिया के साथ कर सकता है, तो हमारा काफी कुछ पैसा बच जाएगा बजाय वेस्टर्न कंट्रीज के। इसके बाद बात कर लीजिए गैस टर्बाइन इंजन की, या फिर आप मरीन इंजन कह दीजिए, जिनका इस्तेमाल समुद्री जंगी जहाजों में किए जाते हैं। आप जानते हैं कि कुछ स्टेल्थ फ्रिगेट भारत और रशिया ज्वाइंटली मिलकर डेवलप कर रहे हैं गोवा की फैसिलिटी में। लेकिन बड़ी बात यह है कि इनके लिए जो इंजन हमें चाहिए थे वो हमें प्रोवाइड करवाना था यूक्रेन द्वारा। मैं आपको बता दूं कि कुछ समय पहले तक रशिया को भी ये गैस टर्बाइन इंजन यूक्रेन ही प्रोवाइड करवाता था। यूक्रेन के पास अच्छी खासी इसकी इंडस्ट्रीज थी, इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए बड़ी फैसिलिटीज थी। लेकिन जब ये युद्ध शुरू हुआ उस समय आपको याद होगा शुरुआती चरण में ही रशिया ने यूक्रेन की इस फैसिलिटी को तबाह कर दिया, मिसाइलें वगैरह मार दी वहां पर और पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दी उसकी फैसिलिटी। यानी ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अब वो फैसिलिटी ही नहीं रही तो यूक्रेन इंजन बनाएगा कैसे, और जो उसके रेगुलर कस्टमर है जिसमें भारत भी एक है उन्हें ये प्रोवाइड करेगा कैसे। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि रशिया ने खुद इस तरह के गैस टर्बाइन इंजन बना लिए हैं और अब रशिया ये कह रहा है, रशिया की तरफ से ऑफिशियली बताया गया है कि भारत क्यों अभी तक यूक्रेन के पीछे पड़ा हुआ है। हम भी किसी जमाने में यूक्रेन के ऊपर डिपेंड करते थे, लेकिन फिलहाल हमने यूक्रेन की सारी निर्भरता खत्म करते हुए खुद के बूते ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है और आगामी जो रशियन डिस्ट्रॉयर्स होंगे उनके अंदर हम लोग हमारे ही इंजन का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो जो भारत के लिए स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट बनाए जा रहे हैं जिसमें रशिया भारत की हेल्प कर रहा है, तो क्यों ना उसमें रशियन इंजन इस्तेमाल किए जाए। और यहाँ तक कि रशिया की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि वो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत भारत में ही इनके निर्माण के लिए तैयार है। तो कहने का मतलब जिस तरह से हम लोग फ्रांस के साथ एरो इंजन को लेकर डील कर रहे हैं और भारत में उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उसकी टेक्नोलॉजी और आईपी राइट वगैरह लेंगे, ठीक इसी तरह का प्रावधान गैस टर्बाइन इंजन के मामले में भी हो सकता है। रशिया ने खुद आगे रहकर ऑफर दिया है, तो मेरे हिसाब से भारत ने यह ऑफर स्वीकार कर लेना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत इसे भारत में ही मैन्युफैक्चर करना चाहिए, इसकी सारी टेक्नोलॉजी हासिल करनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट हो, जो कि बहुत ज़्यादा होने ही वाली है ऑब्वियसली, क्योंकि चाइना की नेवी को हमें काउंटर करना है अंततः, उसकी नेवी बहुत बड़ी है, तो हमें इस तरह के डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट वगैरह काफ़ी बड़ी मात्रा में निर्माण करना होंगे। तो इनके लिए जो इंजन चाहिए होंगे फिर वो हम लोग घरेलू लेवल पर डेवलप कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा मौका है, रशिया खुद कह रहा है। तो इस तरह की चीज़ें अब कुछ रशिया और भारत के बीच में होती हुई दिखाई दे रही है। संभवतः आने वाले समय में केवल एसएसएन को लेकर थोड़ी सी दिक्कत जा सकती है, लेकिन फिर भी अगर भारत मनाना चाहे रशिया को तो बड़ी आसानी से रशिया मान जाएगा, क्योंकि रशिया भी इसके लिए तैयार है। उसने हिंट दे दी है बॉस, उस हिंट को समझने की जरूरत है। अब इस तीनों ही मुद्दों पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।